नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मेरा सपना है दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाए। इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर बस, ट्रक सहित सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही चले। इलेक्ट्रिक हाईवे का आगे मूर्त रूप दिया जाए, ये मेरा सपना है। गडकरी दौसा में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड हाईवे के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से किशनगढ़ तक हाईवे सुधार के लिए नया DPR बनवाया है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाने सहित सुधार के काम होंगे। 1.5 साल में 100% परफेक्ट हो जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई जगह अतिक्रमण है, इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहनों के हॉर्न में अब भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की धुन सुनाई देगी। वाहनों के हॉर्न में अब सारंगी, तबला, हारमोनियम सहित भारतीय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की धुनें लगाई जाएंगी। तो अब निश्चित रूप से हमारे पेट्रोल के बजाय अब हमारा इथेनॉल चलेगा। और मैं जल्दी कानून बना रहा हूं कि हमारी स्कूटर और बाइक पेट्रोल पे नहीं चलेगी। तो 110 रुपए के पेट्रोल के बजाय मैं 65 रुपए लीटर का इथेनॉल पर 100% आपकी गाड़ी या ऑटो रिक्शा चलेगी। आपकी बचत भी होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस देश के किसानों को भी समृद्ध बनाना है और प्रदूषण को भी कम करना है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, तीनों को भी कम करने का हमने संकल्प किया है। आप सबके सहयोग से हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। और रोड एक्सीडेंट्स भी होते तो अभी हमने ब्लैक स्पॉट्स भी ढूंढे, राजस्थान में भी काफ़ी सुधारे हैं ताकि रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु ना हो। फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर ने काम अच्छे करने चाहिए। हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, लक्ष्मी दर्शन नहीं लिया है। खबर जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र से, जहां अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने बाबा रामदेव समाधि स्थल के दर्शन किए और देश प्रदेश में अमन, चैन व खुशहाली की कामना की और कहा कि भारत की एकता और अखंडता अटूट है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। हमारी पुलिस, इंटेलिजेंस, खुफिया एजेंसी के सभी लोग मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और कहा कि पंजाब में खालिस्तान नहीं बन सकता, ना ही कभी बनेगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई, तहसीलदार बंटी राजपूत समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। आज जो मैं अच्छी तरह सफर कर लेता हूँ, ये बाबा जी की कृपा है। पहले तो मैं आया नहीं था, जब से आना शुरू किया मुझे अंदर से महसूस हुआ। और मुझे पीछे कोरोना हुआ था तो उस वक्त भी बाबा जी को याद किया कि जब भी मैं ठीक होगा आपके चरणों में मैं हाजिरी बनूंगा। तो बाबा जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी जवान सुरक्षित रहे, हमारा देश मजबूत हो। क्योंकि देश है तो हम सब हैं, प्रथम राष्ट्र है तो हम सब हैं। हनुमानगढ़ के टिब्बी में मसीता वाली हेड का SDRF कमांडेंट IPS पंकज चौधरी ने निरीक्षण किया। यह निरीक्षण SDRF चौकी स्थापित करने के लिए किया गया। राजस्थान के 10 हॉटस्पॉट में चिन्हित से किया गया है। मसीता वाली हेड को इस प्रस्ताव को पुलिस हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। यहाँ चौकी स्थापित होने से हादसे की स्थिति में जल्द ही पहुंचा जा सकेगा। साथ ही श्रीगंगानगर जिले को भी कवर किया जा सकेगा। हनुमानगढ़ जिले की मसीता वाली हेड को SDRF के द्वारा राजस्थान के 10 हॉट स्पॉटों में से चिन्हित किया गया है। इसमें कि बहुत सी कैजुअलिटी घटनाएं मसीता वाली हेड से लगातार चिन्हित की जा रही थी। ADGP SDRF के निर्देशानुसार इस हेड को आज मौके पर इनका विजिट किया गया है। चौकी प्रभारी मसीता वाली, थाना तलवाड़ा, इनको भी इनसे भी फीडबैक लिया गया है। और इस फीडबैक के आधार पे जो भी घटनाएं यहाँ पे, चाहे वो सुसाइडल हो, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, इस मौके को देखने से यही प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो बीकानेर की जी कंपनी SDRF है, किसी भी कैजुअलिटी या किसी बड़ी घटना में बीकानेर से यहाँ पे मूव करने में 5-6 घंटे का समय
नागौर रेलवे के सीनियर डीएन मनोहर सिंह और डीएनसी एम के मीणा ने मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी का दौरा किया। यहां मेड़ता सिटी की पटरियों के बीच भरे पानी और पटरियों पर फैली गंदगी को देखकर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि कोरोना काल में मेड़ता से मेड़ता रोड के बीच रेल बस डीएमयू बंद पड़ी है। ऐसे में टीम ने जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर जिले के नावा उपखंड के ग्राम भूनी पंचायत में बिजली विभाग के फीडर सुधार कार्यक्रम में ठेकेदार में पोल बेचकर विभाग को ठेंगा दिखाया है, जिसके लिए विभाग ने शिल्पा कंपनी को ठेका दिया गया। इस ठेकेदार ने योजना में लगाने के लिए आए कंपनी और के बिजली पोल को काट काट कर सस्ते दामों पर किसानों को बाड़ेबंदी के लिए बेच दिया। इसका खुलासा करते हुए भूनी सरपंच मंजू देवी ने सहायक अभियंता AVVNL नावा को शिकायत की। मामले को लेकर सरपंच ने सहायक अभियंता को लिखा कि पंचायत के गोगोर में चल रहे फीडर सेपरेशन कार्य में ठेकेदार के द्वारा मनमर्जी से काम हो रहा है और तय स्थान और दूरी पर पोल नहीं लगाकर बेच रहे हैं, जिसमें करीब 150 पोल 1700 रुपए प्रति पोल की दर से बेचे गए हैं। इस मामले के अनुसार एक पोल की कीमत करीब 3000 रुपए के लगभग है। इस पर अधिशासी अभियंता ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नागौर से आकर मौके का निरीक्षण किया और संबंधित मुख्य ठेकेदार शिल्पा कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाकर सब ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए पाबंद किया। AEN और कार्यकारी अधिशासी अभियंता फीडर सेपरेशन प्रोजेक्ट विंग के भंवर लाल ने बताया कि संबंधित फर्म के प्रतिनिधि को सब ठेकेदार फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने और मुकदमा कराने के लिए पाबंद किया गया, जिसके बाद मुख्य फर्म प्रतिनिधि ने कुचामन थाने में FIR दर्ज कराई है। 33 kV का 9 मीटर का रहता है। 9 मीटर। हाँ, 400 kg। कितने फुट का हो गया? 28 के आसपास हो गया। 28 फुट के आसपास। 400 kg में रहता है। तो अगर कहीं पर भी मान लो कोई निगम संपत्ति है और उनके अगर टुकड़े कहीं करके और खेतों की बाढ़ में काम में लिया जा रहा है, तो आप क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? वो बिल्कुल। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मनीष पारीक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या पूरा मामला विस्तार से समझाएं। जी जयती, ये नावा तहसील के ग्राम पंचायत भूनी का मामला है जी, जहां ठेकेदार को विद्युत पोल लगाने का काम दिया गया था, जिसमें सब ठेकेदार ने काफी संख्या में पोलों को काटकर और ग्रामीणों को, किसानों को बेच दिया और खेतों पे लगा दिया जी, जिसको लेकर वागे सरपंच संघ अध्यक्ष मंजू देवी ने नावा के सहायक अभियंता को शिकायत की, जिस पर प्रशासन हरकत में आया और मौके पे प्रोजेक्ट के मैनेजर वगैरह IN ये भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच की तो वहाँ मौके पर कटे हुए पोल भी पाए गए और खेतों में लगे हुए पोल भी पाए गए जी। एक पोल को करीब 1700 रुपए के नक्के हिसाब से सब ठेकेदार ने बेचा है। करीब 150 पोल थे जिनको उन्होंने बेच दिया। इसको लेकर अब कंपनी के संजीव कुमार है इसके प्रोजेक्ट मैनेजर शिल्पा कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजकर वहां जांच करवाई। जांच में सही पाया गया। इसको लेकर के कुचामन थाने में पुलिस के लिए भी रिपोर्ट दी गई है जी। फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की है या नहीं की है जी, बल्कि मामला बड़ा मामला है। काफी संख्या में ये ग्राम पंचायत गुणे में पोल लगाने व कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तारबंदी की गई है, जिसको लेकर ये शिकायत है। शिकायत पे अब ये कार्रवाई हो रही है। अब इसमें FIR का भी कंफर्म पता नहीं चल पाया है जी। जी चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो नावा से खबर आपको बता रहे हैं, आज सब ठेकेदार ने बिजली के पोल बेच दिए। 1700 रुपए में बिजली के पोल यहां किसानों को बेचे हैं बाड़ेबंदी करने के लिए। और एक बड़ा मामला यहां धांधली से जुड़ा हुआ, 1700 रुपए प्रति पोल जो कि लगाए जाते हैं ठेकेदार को यहां दिए गए, लेकिन पूरे कार्य में यहां धांधली उसने की। सरपंच संघ अध्यक्ष मंजू देवी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, जांच के लिए भेजा और सत्यापन जब इस पूरे मामले का किया गया, मौका निरीक्षण किया गया, तो ये मामला सही पाया गया। अब इसमें एक FIR दर्ज की गई है।
चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अधिक बातचीत के लिए भंवरलाल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एएन है वो यहाँ पर। भंवरलाल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। ये जो पूरा मामला संज्ञान में आया है, एक बड़ी धांधली से जुड़ा हुआ, आपने इस मामले का संज्ञान जब लिया तो आपको क्या ये पूरा प्रकरण किस तरीके से देखने को मिला, बताएं। हाँ, नमस्कार जी। वहाँ गोगोर गांव में कुछ सरपंच द्वारा ये सूचना दी गई थी कि विद्युत पोल काट कर किसानों को बेचे जा रहे हैं। इस संबंध में जो हमारा शिल्पी कॉन्ट्रैक्टर था उसके साथ हम जाके मौका मुआयना किया, जिसमें पाया कि उसके कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ पोल पड़े थे तो जो लेबर थी जिसको उसने काम करने के लिए लगा रखा था उसके द्वारा काट कर वहाँ के किसानों को बेच रहा था जी, जिसके लिए उसको पाबंद किया गया कि वो थाने में जाके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, जिसमें उसने कोचामन थाने में एफआईआर दी है। एफआईआर दर्ज हो गई है सर अभी तक इस मामले में? वो उन्होंने लिखित में दिया है वहाँ पर, तो अभी शायद दर्ज हुई नहीं है। जी, तो आपके विभाग की ओर से जो अगली कार्रवाई है संबंध में वो क्या होगी अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है और ये जो पूरा मामला है वो सही पाया जाता है तो? वो हम क्या ठेकेदार को हमने उसको पाबंद किया है, क्यों मटेरियल और ठेकेदार का है तो उसमें विभाग तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन ठेकेदार द्वारा उसके जिसको लेबर को एफआईआर दर्ज करा के उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा। जी, चलिए बहुत शुक्रिया भंवर जी तमाम अपडेट के लिए। तो फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विराट कोहली ने ऐलान किया है कप्तानी छोड़ने का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है और एक क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी खबर है। ये T20 वर्ल्ड कप अब आने वाला है और इस वर्ल्ड कप के बाद में वो कप्तानी छोड़ेंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। ट्वीट के माध्यम से विराट कोहली ने खुद ये जानकारी दी है कि अब वो इंडियन टीम की कप्तानी को T20 के बाद छोड़ देंगे। हालांकि वनडे और T20 की कप्तानी की जो बात है वो सामने आ रही है। टेस्ट टीम के कप्तान अभी भी विराट कोहली रहेंगे, ये जानकारी। लेकिन एक बड़ा झटका उन फैंस के लिए जो कि विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं उनकी कप्तानी के, उनको आज सभी को यहाँ पर चौंका दिया है इस ट्वीट के बाद उन्होंने कहा कि अब कप्तानी को क्विट करेंगे वो। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर विराट कोहली ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद वनडेज और T20 की कप्तानी को छोड़ेंगे कोहली। तो वहीं टॉक में खुलेआम गुंडों का आतंक देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े दुकानों और मकानों में घुसकर आमजन से मारपीट और हफ्ता वसूली ये गुंडे कर रहे हैं। हफ्ता नहीं देने पर मारपीट कर दुकानों में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टॉक के चंदलाई क्षेत्र से देखने को मिला, जहां एक जेसीबी चालक के द्वारा हफ्ता नहीं देने पर कुछ गुंडों ने खुलेआम घर में घुसकर और दुकानों में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। यहाँ की महिलाओं के साथ भी मारपीट कर दुकान में रखे 30,000 रुपए की राशि लूटकर गुंडे ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों का पता लगाने में जुट गई है। पंचायत की तरफ से एक नाडी बनी है और वो नाडी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो यह सामाजिक तत्व है जो नाडी के नाम से कोई जेसीबी वगैरह वालों से कुछ पैसे टके लेने के लिए उन पर प्रेशर बना रहा था। अगले वाले ने मना कर दिया कि साहब मेरे पास कोई पर ट्रैक्टर या जेसीबी कुछ पैसे लेना चाह रहा था, अगले मना कर दिया इस बात को, लेकिन आपस में क्रॉस हुई और रात को फिर है जो उन्होंने आपस में ठीक ठाक हो गया। सुबह कुछ आदमियों को लेकर उसने है जो उस आदमी के घर पे कुछ हमला कर दिया। हमारा भी पुलिस मौके पर पहुँच गई, मैं खुद चला गया और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर बिल्कुल शांति है। खबर अब श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, जहां नेशनल हाईवे पर सैन्य छावनी गेट के पास डंपर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकालकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार श्री गंगानगर के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी जय किशन और रवि कुमार बीकानेर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सैन्य छावनी गेट के पास गौवंश को बचाने के चक्कर में कार बजरी के भरे डंपर से जा टकराई। फिलहाल पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी है। भरतपुर जिले के डीग थाना क्षेत्र के गढ़ी और आऊ गांव के पास सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक कुचामटी गांव का निवासी है और सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। हादसे में शिक्षक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद आरबीएम अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। घायल शिक्षक ने जयपुर लाते समय रास्ते में अपना दम तोड़ दिया। अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां हरसौरा थाना क्षेत्र के गांव
हमीरपुर में एक 22 साल की युवती को बघेरा उठाकर ले जाने के मामले में अब तक कोई सुराग नहीं लगा। वन विभाग और पुलिस को मौके से बघेरे के उठाकर ले जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस अब दूसरे पहलुओं पर भी जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस का मानना है कि पहले जो बात सामने आई उसके अनुसार युवती को बघेरा उठाकर नहीं लेकर गया। इसकी पुलिस और वन विभाग की टीमें आसपास के जंगलों में तलाश करती रही, लेकिन युवती का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। इसलिए अब पुलिस साइबर सेल की मदद से युवती की तलाश में जुट गई है। अलवर के राजगढ़ में टहला थाना इलाके के राजपुर बड़ा गांव में शराब के ठेके के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि शराब के ठेके को यहां से हटाया जाए। सरपंच अंजना शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यहां हमेशा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। यहां शराब पीकर बदमाश लोगों को परेशान करते हैं। ठेका नहीं हटने पर ग्रामीणों ने अनशन की चेतावनी दी है। पे लड़कियां स्कूल जाती हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग शराब पी के ऐसे एकदम पहल करते रहते हैं, पी के पड़े रहते हैं। यहाँ पे आने जाने वाली महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, चारा वारा लेने के लिए जाती है। खबर अब जालौर के भीनमाल से, जहां नर्मदा नीर संघर्ष समिति की ओर से एसडीएम कार्यालय के सामने 32वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर आचार्य नरेंद्र राज व्यास, महेंद्र व्यास, तरुण त्रिवेदी, प्रदीप त्रिवेदी के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आहूतियां देकर राज्य सरकार और नर्मदा विभाग के अधिकारियों की सद्बुद्धि की कामना की गई। इस दौरान शेखर व्यास, मोहन सिंह, अशोक सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। बीकानेर में लोक देवता बाबा रामदेव की दशमी पर मंदिरों में भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। सुबह से ही भक्त बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे, तो वहीं सुजान देसर में मौजूद मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ नजर आई। बाबा रामदेव में लोगों की आस्था के चलते दर्शनों के लिए देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। खबर अब जयपुर के सांभर क्षेत्र से, जहां बाबा रामदेव का निर्माण दिवस मनाया गया। इस मौके पर बाबा के मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया गया, तो वहीं पौराणिक बाबा रामदेव मंदिर में भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। साथ ही पूजा अर्चना के बाद प्रसादी का वितरण भी किया। इस दौरान बलाई समाज के पूर्व अध्यक्ष दुर्गालाल चौहान, मदन लाल चौहान, ब्रह्मानंद समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। पाली के सिरियारी में गणपति मंडल की ओर से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान जोगमाया मंदिर में महाआरती के बाद मंदिर से नीलकंठ महादेव मंदिर होते हुए माइली सिरियारी तालाब शोभा यात्रा पहुंची, जहां पंडित हितेश व्यास की पूजा अर्चना के बाद गणपति का विसर्जन किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। बूंदी की हिंडोली में भी तेजादशमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर लोक देवता तेजाजी के थानकों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं तेजाजी के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और मंदिरों में तेजाजी का भोग लगाया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते क्षेत्र में मेलों का आयोजन नहीं हुआ।
तो वहीं बारां जिले के मांगरोल में भी कोरोना के चलते इस वर्ष भी तेजा दशमी का मेला नहीं भरा और इस वजह से थानकों पर रौनक फीकी रही। हालांकि सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। तेजाजी के थानकों पर लगने वाले मेले में प्रशासन की मुनादी के बाद भी नहीं माने, लेकिन तेजाजी के अलगोजी के स्वर वहां सुनाई दिए। तेजा दशमी पर मांगरोल समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र माल बमोरी, जलोदा, तेजाजी, मुंडला, बमोरी कला आदि संस्थानों पर दर्शनों के लिए दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां लोगों ने वीर तेजाजी महाराज के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त किया। मालमबोरी गांव में भी रात को थाकाजी महाराज की बिंदोरी निकाली गई। यहां पर थाकाजी महाराज ने अपने भाला की शैली से नागदेव के रूप में दर्शन दिए। इसको देखकर बिंदोरी में शामिल सभी लोग हैरान हो गए और थाकाजी महाराज के जयकारे गूंजे। इस दौरान लोगों ने घर घर पूजा की, लड्डू बाटी का भोग लगाया। एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखने के लिए तेजा दशमी के लगने वाले मेले को निरस्त किया गया और गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।